No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny it. No, no, I give up. No, 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 I give up. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम है। मैं फॉर्च्यून ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की असिस्टेंट मैनेजर और पाकिस्तानी रीजन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो यहाँ का शायद सबसे ज़्यादा बात की जाने वाला टॉपिक है, हेल्थ इन टर्की। हम जब कोरोना के वक्त से पहले अपनी हेल्थ को इतना सीरियस नहीं लेते थे, हम हेल्थ के बारे में इतना बात नहीं करते थे, हम इस पे इतना ध्यान नहीं देते थे। अब जब से हमने अपने इर्द गिर्द कोरोना फैलते देखा है और लोगों की सेहत ख़राब होते देखी है, तो हम सब अब अपनी सेहत के बारे में बहुत कंसर्न हैं, जिसके लिए लोग बहुत सारे ममालिक जो उनके मुल्क से बेहतर इलाज प्रोवाइड करते हैं, हम उनके बारे में सोचना चाहते हैं। और जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले हम सबके दिमाग में टर्की आता है, क्योंकि टर्की हमारे रीजन का बहुत जल्दी और बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस करने वाला मुल्क बन चुका है। तो यहाँ की हेल्थ केयर भी बहुत अच्छे पेस पर आगे जा रही है। तो हम उन लोगों के बारे में आज बात करेंगे जो कि यहाँ पे शहरियत हासिल करते हैं या फिर यहाँ रहने के लिए अपना रेजिडेंस परमिट लेते हैं। उनके लिए टर्की का हेल्थ केयर सिस्टम क्या क्या सहूलियात देता है और आप उसको कैसे अवेल कर सकते हैं, हम इस बारे में अब बात करेंगे। सबसे पहले कि यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पर हर साल तकरीबन 5 लाख फॉरेनर्स अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और टर्की में तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख डॉक्टर इस वक्त आपकी सहूलत के लिए या आपके इलाज के लिए मुयस्सर हैं। सबसे पहले टर्की में हम इलाज के लिए क्यों सोचें, क्योंकि टर्की में इलाज सबसे बाकी ममालिक जैसे कि USA, UK, बाकी यूरोप की जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें और कंट्री के कंपैरिजन, इलाज के कंपैरिजन अगर आप देखा जाए, मैंने हस्पतालों में ख़ुद जाकर देखा है, बहुत 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 बेहतरीन इलाज हो रहा है। वो प्रोसीजर्स जो हम शायद पहले अमेरिका में करवाते थे जाकर या हम इंग्लैंड जाकर करवाते थे, अब हम टर्की आकर करवा सकते हैं। टर्की में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि किन सेक्टर्स में बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, उनमें सबसे पहले हार्ट के, दिल के जितने अमराज हैं, दिल के ऑपरेशंस, उन पर बहुत अच्छी पेस पर काम चल रहा है। दूसरा, आँखों के इलाज, आँखों की जितनी बीमारियां हैं, आँखों की जितनी सर्जरीज़ हैं, अगर ट्रांसप्लांट्स हैं तो वो यहाँ पर बहुत अच्छे हो रहे हैं। तीसरा, एस्थेटिक्स जिनको हम कहते हैं, यानी जिल्द की सर्जरी के जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो टर्की में बहुत बेहतरीन हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें टर्की का हॉस्पिटल क्यों सूट करेगा या हमारे लिए ये क्या सहूलत हमें दे सकता है, सबसे पहले एक तो आपको मैंने बताया कि इलाज दुनिया के मुकाबले में कंपैरेटिवली बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, यानी बेहतरीन यूरोपीय ममालिक जितने हैं या फिर जिस तरह UK है या फिर जिस तरह अमेरिका है, उसके मुकाबले में यहाँ पर इलाज एक तो सस्ता भी हो रहा है और दूसरा बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। इनकी बेड कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान में, यानी इनके पास ज़्यादा मरीज़ लेने की एक हस्पताल में कैपेसिटी हमसे बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी मरीज़ निगलेक्ट नहीं होता है। फिर आपके लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में इंग्लिश स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग या जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होते हैं। तो आपको ये फ़िक्र नहीं होती है कि जब मैं टर्की के किसी अस्पताल में जाऊँगा तो मेरी बात नहीं समझी जाएगी। आपके लिए यहाँ पे उन्होंने आपकी सहूलत के लिए आपकी ज़ुबान बोलने वाले लोग रखे हुए हैं। फिर इसके बाद इन लोगों का सिस्टम इस तरह है कि इनकी वेटिंग लिस्ट बहुत छोटी है, आपको महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये बहुत जल्दी आपको कॉल कर लेते हैं, बहुत जल्दी आपका इलाज शुरू हो जाता है आपके रजिस्टर करने के बाद। अब हम थोड़ा सा आपको बेहतर समझाने के लिए मैं बात करूँगी कि वो प्रोसीजर्स जो अमेरिका में होते हैं उनकी कीमत कितनी होती है और वही प्रोसीजर जब टर्की में होते हैं तो इनकी कीमत कितनी होती है, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से पता चले कि टर्की में इलाज
आप कितना उसके लिए सोच सकते हैं, कितना अफोर्डेबिलिटी है आप। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ज़रूरी है। हमें ये बात मालूम है कि चलने फिरने के लिए आपका हिप रीजन कितना ज़रूरी है, और एज के साथ साथ ये कितनी जल्दी डिजेनरेट हो जाता है, यानी कि ख़राबी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, आपकी हड्डियाँ ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए एक रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है जो कि आजकल बहुत कॉमन है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी घुटने की हड्डी, दोनों घुटने के जो जोड़ हैं उनका ऑपरेशन होता है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ होती हैं जो कि आपके बुज़ुर्गों के लिए शायद इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं। यूएस में यही प्रोसीजर $40,000 का होता है। $40,000 एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, और अगर आप चाहते हैं कि उतने ही अच्छे तरीके से सर्जरी हो मगर कम पैसों में हो जाए, तो टर्की का इलाज इस चीज़ के लिए बहुत बेहतरीन इस वक्त साबित हो रहा है। टर्की में यही प्रोसीजर जो है वो $14,000 में हो जाता है, जो कि IVF जिस तरह एक प्रोसीजर है। IVF एक इज़ कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन US वुड नॉर्मली कॉस्ट यू, उसकी कीमत होगी $40,000, और यहाँ पर अगर आप यही करवाते हैं तो अबाउट 12,000 से लेकर $14,000 के दरमियान में आप ये प्रोसीजर करवा सकते हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन कीमत है। पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इतने ही अमाउंट में पाकिस्तान में भी ये प्रोसीजर हो रहा है। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी मतलब दिल के इलाज के दिल के ऑपरेशन। दिल के ऑपरेशन की कीमत US में अगर आप देखें तो तकरीबन $45,000 से लेकर तकरीबन $100,000 तक होती है, जबकि अगर आप यही इलाज टर्की में कराते हैं तो तकरीबन 3,000 से 4,000 US में, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी तहकीक है यहाँ पे, 3,000 से 4,000 US के दरमियान आप अपनी एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं, यानी आप अपने दिल के ऑपरेशन के लिए सोच सकते हैं टर्की में आने का, जो कि बहुत अगर आप मुझसे पूछें तो आई थिंक इससे बेहतरीन इलाज इतने कम पैसों में बहुत मुश्किल है। फिर सिटीज़नशिप लेने वाले लोग जो हैं वो किस तरह इसको अवेल कर सकते हैं। आप जब भी $250,000 की प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़रीदते हैं और आप शहरी बन जाते हैं टर्की के, तो आप उसके लिए उसके बाद आपके लिए यहाँ पे हेल्थ केयर बिल्कुल वैसे ही है जैसे। आखिर में जिस बारे में हम बात करेंगे कि कौन लोग इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं यहाँ पे। हम जब भी $250,000 की हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो हम एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ के सिटीज़न बनने के, यानी कि आपको वो तमाम सहूलियात यहाँ पे मिलेंगी जो कि एक टर्किश शहरी को मिलती हैं, जिसमें आपको मैंने जितने ये प्रोसीजर्स बताए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिर आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाती हैं, कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हो सकते हैं। आपको दवाइयाँ जो भी इलाज चल रहा है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं। जर्नल एग्ज़ामिनेशन जिनको हम करते हैं, यानी कि आपका जो मुआयना होता है डॉक्टर के पास हफ़्ते बाद 2 हफ़्ते बाद, आपके बुज़ुर्ग जितने भी हैं उनका मुआयना होता है, वो यहाँ पर मुफ्त होता है। फिर बहुत सारी ऐसी सर्जरीज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हैं जो यहाँ पे हो रहे हैं, और वो तकरीबन बहुत सी जगहों पे मुफ्त भी हो जाते हैं जो टर्किश सिटीज़न यहाँ के हैं उनके। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट, आजकल जिस तरह आपको पता है कोरोना का टेस्ट हम कराने जाएं या हम कोई और खून के टेस्ट कराने जाएं तो वो बहुत बहुत महंगे होते हैं। आप यानी इलाज उतना महंगा नहीं होता जितना डायग्नोस्टिक टेस्ट पे पैसे चले जाते हैं। तो यहाँ पे टर्किश हॉस्पिटल्स में जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये तमाम चीज़ें मुफ्त हो रही हैं। उसके अलावा जितने भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस हैं, जैसे कि खुदा न खास्ता जो कैंसर हैं, उन लोगों की कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उनकी दवाइयाँ, वो सब टर्किश गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। डायलिसिस जिन लोगों के गुर्दे ख़राब हैं और उनको डायलिसिस की ज़रूरत है, वो भी इलाज
टर्किश गवर्नमेंट यहाँ पर मुफ्त प्रोवाइड करती है, डायलिसिस की सहूलत भी। इसके अलावा जो आपके एल्डरली हैं, यानी कि जो आपके घर के बुज़ुर्ग हैं, जो घर के बड़े हैं, उनके लिए अगर वो अस्पताल नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए होम केयर सर्विसेज भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। या जो लोग हैंडीकैप्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर होम केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब आपको इन चीज़ों के लिए शायद अस्पताल भी नहीं जाना पड़ता है, आपके घर आकर आपका इलाज मुमकिन हो सकता है। तो जब ओवरऑल आप ये सारी चीज़ें देखें तो फिर हम सोच सकते हैं कि टर्की की शहरियत लेना या टर्की में आकर सेटल होना हेल्थ केयर के लिए या एज़ मेडिकल टूरिस्ट यहाँ पे आना बहुत अच्छी सहूलत है जो टर्की इस टाइम अपने दोस्त ममालिक को या बहुत बेहतरीन सहूलियात दे रहा है। तो आई होप कि हमने जिस बारे में आज बात की है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका इस बारे में कोई सवाल है, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं हम किसी और बारे में वीडियो बनाएं अगली बार, तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। थैंक यू।